मेरे छोटे भाई नईमुल हसन जी, जुझारू जिला अध्यक्ष राशिद जी, हमारी बहुत से चुनाव लड़ा शेरबाज जी, सुखबीर सिंह अनामी जी, धर्मेंद्र चौधरी जी, दारा सिंह जी, भानु प्रताप जी, महमूद भाई, सरदार सुरेंद्र जी, दिनेश चौधरी जी, श्री सुधाकर सिंह जी, ओमपाल जी, योगेश जी, सुधीर जी, गुड्डू जी, पप्पू भाई, यशराज जी, अनिल जी, शकील जी, लोकेश जी, कामेंद्र तोमर जी, उदय सिंह जी, संजीव चौधरी जी, रणवीर पवार जी और सभी आदरणीय सम्मानित पार्टी के जो नेतागण हैं और मेरे साथ आए हुए मुजफ्फरनगर जनपद से सभी मेरे साथ इस गर्मी के मौसम में मुजफ्फरनगर से आए हैं। आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के इस मंच पर मैं उनको अपने दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज इस गर्मी के मौसम में आप भारी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज इस गर्मी के मौसम में आपने साबित कर दिया कि आपकी रगों में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों का खून दौड़ रहा है। मेरे भाइयों, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। आज सवेरे से अभी मैं बात कर रही थी, जो हमारे धार्मिक मंत्री आई हुई है, इन्होंने चौधरी साहब के गीत गाए। मैं आप लोगों से एक ही बात पूछना चाहती हूँ, जब चौधरी साहब की प्रसन्नता होती है, जब चौधरी साहब की तारीफ होती है मंच से, भाषणों के द्वारा, और जब कोई उनके ऊपर अच्छा सा गीत गाता है तो आपकी आंखों में चमक क्यों आती है? मेरे बुजुर्ग वालों, मेरे नौजवान भाइयों, आपको भी मैं प्रेरित करना चाहती हूँ, मेरे नौजवान भाई। कारण सिर्फ एक ही है, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उन जैसा बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास में किसान लीडर पैदा नहीं। भाइयों, स्वर्गीय चौधरी साहब एक बहुत गरीब किसान के बेटे थे। नूरपुर में उनका जन्म हुआ था। शुरू से उन्होंने संघर्ष देखा, किसानों की कठिनाइयां देखी, अंग्रेजी हुकूमत देखी। उन्होंने देखा कि किस तरह से अंग्रेज किसानों का शोषण करते। अगर कोई बैलगाड़ी भी नहर की पटरी पे ले जाता था तो उसके ऊपर भी अंग्रेजों की हुकूमत में तावान लगा दिया था। उस छोटे से बच्चे ने, उस छोटे से बालक ने एक दृढ़ संकल्प लिया था कि जमींदारी प्रथा, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मैं जंग लड़ूंगा, लड़ाई लड़ूंगा। भाइयों, उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की, हिंदुस्तान की राजनीति में ऊंचाइयों पे पहुंचे। अभी किसी ने एक बात कही थी तो उनका सूट पहले से ड्राइक्लीन होकर आता था, ये सच्ची बात है। और जब चौधरी साहब चाहे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने हुए, वो गए थे लाल किले पे झंडे लहराने के, तो भाइयों वो किसान का बेटा मुचली हुई धोती टोपी पहनकर बड़े फख्र और गर्व से हिंदुस्तान में उसने झंडा लहराने का काम किया लाल किले पे। 15 अगस्त को उस दिन उन्होंने झंडा लहराया, तो उस दिन हिंदुस्तान में एक एक किसान का बेटा, क्योंकि चौधरी साहब बिरादरीवाद और जातिवाद पे नहीं विश्वास करते थे, उस दिन एक एक किसान के बेटे ने महसूस किया कि आज चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मैं भी प्रधानमंत्री। ये दूसरी बात है, क्योंकि आज इन बातों को दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि आज तो श्रद्धांजलि सभा है कि उनको ज्यादा दिन का मौका मिले। उसके पीछे भी राज ये था कि जो हुकूमत कई सालों से चलती आ रही थी, वो किसानों को राजनीति में ज्यादा प्रतिशत की हैसियत से लाना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि अगर किसान हिंदुस्तान की राजनीति में इतना प्रबल हो गया तो हिंदुस्तान की राजनीति बदल जाएगी, क्योंकि वो पार्टी जो कई सालों से हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही थी, वो उद्योगपतियों की पार्टी थी, राजा महाराजों की पार्टी थी, कुंवर घरानों की पार्टी थी। लेकिन मेरे भाइयों, जब जब चौधरी साहब सत्ता में आए, वो एक और बात
सही मायने में तुम आजाद नहीं हो। अगर हिंदुस्तान की आजादी और किसानों की खुशहाली देखना चाहते हो तो चले जाओ गाँव में और खलिहानों और पूछो किसानों से क्या वो संपन्न है, क्या उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। अगर वो मुस्कुरा के बोले कि हाँ हम खुश हैं, समझ लो कि हमारा देश तरक्की की ओर जा रहा है, क्योंकि देश की खुशहाली का रास्ता गाँव के खेत और खलिहानों से होकर के गुजरता है। ये सब चीजों किसान बोलते थे। वो किसानों को ये भी बोलते थे कि एक नजर गाँव के मेल की तरफ रखो और दूसरी नजर लखनऊ और दिल्ली की तरफ, क्योंकि किसानों का भला केवल आंदोलन धरना प्रदर्शन कर ही नहीं हो सकता। किसानों को हुकूमत चाहिए, किसानों को कलम की ताकत चाहिए कानून बदलने के लिए, नई नई योजनाएं लाने के लिए। तभी तो चौधरी साहब ने तरह तरह के योजनाएं उन्होंने लाने का प्रयास किया और लेकर दिया है। नाबार्ड बैंक जो किसानों का बैंक है, चौधरी साहब की ये मंडी संबंधी कानून, चकबंदी कानून, ये चौधरी चरण सिंह। मेरे भाइयों, चौधरी साहब उस दौर के नेता थे, उस दौर के नेता थे जब ईमानदारी की राजनीति करी जाती। मैं हेलीकॉप्टर की रेट कर रही थी, लालू प्रसाद यादव मिले, उन्होंने मुझे बताया चौधरी साहब की बात याद करने लगे। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब एक ऐसे नेता थे कि उन्होंने एक बार मुझे बोला, जब सभी एक पार्टी होती थी, मैंने चौधरी साहब के पास जाके बोला कि चौधरी साहब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो। तो चौधरी साहब ने अपना बैग उठाया और एक जोर से उनकी कमर पे मारा। उन्होंने कहा जनता से वोट भी मांग और पैसा भी मांग। और कह रहे थे मुझे उस समय गुस्सा आया। जब मैं जीत के आया तो चौधरी साहब ने मेरे से बड़े प्यार से गले मिले और उन्होंने मेरे से कहा, देख बेटा, जब तुझे बुरा लगा, अगर मैं किसी उद्योगपति से तेरे लिए पैसा मांगता तो मेरे से गलत काम करवाता। आज तू जीत के आया, तूने जनता का समर्थन भी लिया और जनता से पैसे लिए, 10 रुपए उन्होंने तुझे योगदान दिया, 100 रुपए का योगदान। तो मेरे भाइयों, चौधरी साहब इतने महान व्यक्ति थे क्योंकि उनकी राजनीतिक हुकूमत पूरे देश में फैली हुई। तो चौधरी साहब कभी गलती से गलत इंसान को टिकट दे देते थे और कोई मंच पे बोलता था कि चौधरी साहब इस आदमी की छवि अच्छी नहीं है, तो इतना महान बड़े दिल के नेता थे स्वर्गीय चौधरी साहब, वो कहते थे मेरे से गलती हो गई, मेरी पार्टी बहुत बड़ी है, प्रत्याशी खराब है, इसको हरा देना भैया, ये तुम्हारा भला नहीं कर सकता, जो समाज का भला नहीं कर सकता तो वो तुम्हारा क्या भला करेगा, जो अपने घर वालों का भला नहीं कर सकता तो तुम्हारा क्या। चौधरी साहब ईमानदारी की प्रतीक थे। आज भी अगर आप इतिहास पढ़ें और उनके बारे में पढ़ें तो चौधरी साहब का जब निधन हुआ था तो यकीन मानिए चौधरी साहब के बैंक में 1 रुपया नहीं। चौधरी साहब के पास एक टूटी फूटी खेत गाड़ी भी नहीं थी और चौधरी साहब जब किसानों के खिलाफ कोई मुद्दा होता था तो वो सरकार में आते थे और कोई ऐसा मुद्दा होता था तो तुरंत इस्तीफा दे देता था, एक लम्बा एक पल नहीं हिचकते थे। एक बार चौधरी साहब ने लखनऊ में मंत्री थे, इस्तीफा दे दिया तो उनके चौधरी साहब की गाय का क्या करे। चौधरी साहब ने कहा देखो इस गाय का दान कर, गाय को कभी भी बेचा नहीं किया जाता, बेचा नहीं जाता, किसी गौशाला में इसका दान। तो भाइयों, मेरा कहने का मतलब है कि आज का दौर स्वर्गीय चौधरी साहब की उनकी आत्मा रोती होगी, जो वो देखते होंगे, महसूस करते होंगे कि किस तरह से आज रिश्वतखोरी करते। आज हम टीवी पे देखते हैं तो भाइयों वो दौर था, एक ये दौर है, एक वो भी दौर था, एक ये भी दौर है, जहाँ पे मैच फिक्सिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर तरह तरह के घोटाले दिखाए जाते हैं, जहाँ पे देश को बेचा जाता है, जहाँ पर अरबों रुपए के डॉलर कन्वर्ट करके सिर्फ बैंकों में रखा जाता है। तो आज की अपने किसान भाइयों को करना चाहती हूँ कि चौधरी साहब को याद करने में आज मेरे ख्याल से आज तक कभी भी चौधरी साहब की पुण्यतिथि इस तरह से इस भारी भरकम गर्मी में इतनी भारी तादाद में क्यों अध्यक्ष जी कभी हमने तो सुना नहीं। मैं भी पहले रोहतक में थी, कभी भी साहब की बात आज भी याद आती है। अगर आप महाराष्ट्र में देखो तो 2001 से 2011 तक का अगर आप अनुपात निकालो तो 1000 किसानों ने आत्महत्या कर दी, क्योंकि जितने भी नेता आए हैं, जितनी भी पार्टियां आई हैं, उन्होंने कभी भी चौधरी साहब की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो केंद्र में सरकार चल रही है उसमें कभी भी किसानों की झुंझुनों में थे, तो वो नेताजी से बड़े
कर रहे थे बात करने की, फोन पे मिल नहीं रही थी। तो चौधरी साहब ने कहा कहाँ है, उन्होंने कभी मीटिंग में होगी। तो उस कार्यकर्ता ने चुप प्रकट ने बताया कि स्वर्गीय चौधरी साहब ने कहा मेरी पार्टी में एक ही हीरा है और उस हीरे का नाम है मुलायम सिंह। मुलायम सिंह को तो मेरे विचार हैं जो किसानों की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। स्वर्गीय चौधरी साहब ने कहा था आइयो आज आपके बीच में कैंडिडेट बनकर जरूर आई हूँ, लेकिन एक श्रद्धांजलि चौधरी साहब को याद करने की सवाल। लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहती हूँ, 1 महीने का वक्त मिला आप लोगों ने कहा था कि बिजली का समाधान किया जाए, उसका भी समाधान हुआ है, बंदे का भी समाधान हो रहा है और हो जाएगा बहुत जल्द। क्योंकि मैंने PWD और सिंचाई मंत्री से मुलाकात कर ली। इसी तरह जब मैं गाँव में पहली बार आई थी तो मेरे बुजुर्गों ने मेरे से कहा, मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने मेरे से कहा था कि हम लोग, क्योंकि ये कॉलेज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के नाम से बना हुआ है, लेकिन अभी तक इसका नामकरण नहीं हुआ पेपर पे, तो इसको मान्यता दिलवाने का काम यही था ना भैया, यही काम था ना कि इसको मान्यता दिलवाने का काम था। तो मैंने तुरंत कमिश्नर से और DM से बात कर दी थी, इस कॉलेज को इंटरमीडिएट की मान्यता दिलवाने का काम हम लोग करवा रहे। और एक और खुशखबरी मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ एक हमारे सहयोगी मंत्री आने वाले थे, लेकिन वो भी आगरा चले गए। आप लोगों को हम आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के ये पुण्यतिथि में कुछ ना कुछ इस कॉलेज के लिए योगदान आर्थिक रूप में करते जाए। तो हम लोग 5 लाख रुपया एमएसपी के कोटे से, यहाँ पर वो मंत्री के आने पर, तो हम लोग ये आप लोगों को देने के वादा करके जा रहे हैं। और एक और बात मैं अपनी ये जो है सवाल समाप्त होने से पहले कहना चाहती हूँ कि एक और बहुत बड़ा काम चौधरी साहब ने किया। जो नौजवान आप सुनते जाओ मेरी बात, हिंदुस्तान की आजादी के बाद जितनी भी सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, जिसको एलाइड सर्विसेज बोलते हैं, उसका माध्यम इंग्लिश होता था। तो आगे के कांग्रेस की हुकूमत थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी एक राज्य बनाने के लोग थे। स्वर्गीय चौधरी साहब ने जब वो हुकूमत में आए, उन्होंने कहा ये कोई कानून नहीं है, ये किसान का उनको श्रद्धांजलि देते। तो मेरे भाइयों, मेरे सभी वर्कर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। और एक और बात, अभी जाने